कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है वृत्त की दक्षता अभ्यास 11 के सभी प्रश्नों को आज इस कक्षा में हम हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न संख्या 1 है। यहाँ पर आकृति 11.31 में वृत्त का केंद्र O है। रेखा BOD कोण AOC की समद्विभाजक है। कोण AOC की समद्विभाजक है। ये जो कोण बना हुआ है AOC उसकी समद्विभाजक रेखा है ये BOD, मतलब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो 50 डिग्री का कोण इधर बना है तो इधर जो दूसरी साइड कोण बनेगा इसकी माप भी होगी 50 डिग्री, क्योंकि BOD जो रेखा है इस कोण AOC को दो बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि एक समद्विभाजक रेखा है। अगर 50 डिग्री माप का कोण इधर है तो 50 डिग्री माप का कोण आगे होगा, दो बराबर कोण। अब आगे बोला है कोण COD बराबर 50 डिग्री। कोण COD की जो माप है वह 50 डिग्री है। कोण ABC की माप बताइए। कोण ABC इस कोण की माप बताने के लिए कहा गया है। अब प्रश्न में देखिए, यहां पर BOD को कोण AOC का अर्धक बोला है, समद्विभाजक रेखा बोली है, तो ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण COD अगर 50 डिग्री का था तो कोण AOD भी हो जाएगा 50 डिग्री का। तो अगर ये पूरा कोण की बात अगर हम करें AOC कोण की, तो 50 और 50 मिलकर हो जाएंगे 100 डिग्री माप के। तो चाप AC द्वारा, देखिए एक चाप वृत्त का एक चाप है AC द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप कितनी मिल गई है हमको 100 डिग्री, और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आपको याद रखना है, देखिए पीछे जब हमने अभ्यास 11B के प्रश्नों को हल किया था उसमें सीखा था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की जो माप होती है वृत्त के शेष भाग पर बने उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप की दुगुनी होती है। मतलब केंद्र पर जो बना कोण होता है वह वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगुनी माप का होता है, और वृत्त पर बना कोण जो होता है, शेष भाग पर बना कोण जो होता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण से आधा होता है। अगर ये इस केंद्र पर बने कोण की माप 100 डिग्री है तो इस वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है इस चाप द्वारा, इसकी जो माप होगी इस केंद्र वाले कोण से आधी रहेगी। तो ये 100 का आधा यहां पर हो जाएगा 50 डिग्री। तो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि कोण ABC जो है कि चाप AC जो AC चाप है, इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना जो कोण है वह इसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण से आधा रहेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण AOC कोण का ये आधा है। तो कोण AOC की माप कितनी है 50 + 50, ये हो गई 100 डिग्री, और इसको 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2, आकृति 11.32 में AB, यहां पर हमसे बोला है कि आकृति 11.32 में AB वृत्त की जीवा है और बिंदु C तथा D वृत्त पर है। यदि कोण ADB 45 डिग्री, कोण ADB 45 डिग्री माप का है तो कोण ACB की माप ज्ञात कीजिए। कोण ACB की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है कि AB वाला जो रेखाखंड है ये वृत्त की जीवा है, और वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में। बड़े वाले भाग को दीर्घवृत्तखंड, छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघुवृत्तखंड। तो इस चाप के द्वारा जो दीर्घवृत्तखंड बना है उस दीर्घवृत्तखंड के दो कोण दिए गए हैं, एक कोण ADB जिसकी माप 45 डिग्री है, और इसी वृत्तखंड का दूसरा कोण है ACB। इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, और हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोणों की माप सदैव बराबर होती है। तो अगर एक ही वृत्तखंड का एक कोण है ADB, दूसरा कोण है ACD, एक ही वृत्तखंड के कोण है इसलिए इनकी माप बराबर रहेगी। तो कोण ACDB जो हो जाएगा वह उसकी माप भी रहेगी 45 डिग्री। तो यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण
के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसलिए कोण ए सी बी की जो माप होगी वह बराबर होगी कोण ए डी बी के। और कोण ए डी बी की माप है 45 डिग्री, इसलिए कोण ए सी बी की माप भी हमको मिल गई है 45 डिग्री। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए। आकृति 11.33 में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी, ये जो कोण है ए ओ बी इसकी माप है 60 डिग्री। और कोण ए डी बी, कोण ए डी बी की माप होगी। ये हमसे प्रश्न में पूछा है कि एक चाप है, यहां पर देखिए एक चाप है ए बी डी। ए बी डी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप तो हमको दी गई है, और इसी चाप के अंतर्गत जो कोण बना है उसकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए इस कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले जो ये चाप है, चाप ए डी बी जो चाप है इसके द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अगर इसके हम परिवर्त कोण की माप ज्ञात कर लें कि एक चाप तो देखिए इस प्रकार भी बन सकता है, ये चाप, ये तो लघु चाप है ए डी बी, और दीर्घ चाप ए से बी तक जाने का ये दूसरा वाला जो रास्ता है ये कहलाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा उसकी माप अगर हम ज्ञात कर ले, और इस दीर्घ चाप से जो शेष भाग रह जाएगा वृत्त का उस पर बने कोण की माप, उस पर बने कोण की माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा गया है। इस प्रकार भी हम देख सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए अगर ए डी बी तो लघु चाप है और ये ए बी जो है ये दीर्घ चाप है, तो यहां पर लघु चाप की अंश माप तो हमको दी गई है कि लघु चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसकी माप दी गई है। तो दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप हम ज्ञात कर लेंगे इसकी मदद से। और दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वह वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा उसकी माप का क्या रहेगा, दुगुना रहेगा यहां पर। तो पहले हम इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप ज्ञात करेंगे और उससे आधी माप का कोण बनेगा वृत्त के शेष भाग पर। लिखते हैं यहां पर दीर्घ चाप ए बी का अंश माप, का अंश माप मतलब केंद्र पर बना कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में से हम घटा देंगे लघु चाप के अंश माप को। लिखते हैं लघु चाप का अंश माप, लघु चाप का अंश माप। तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। तो दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप 300 डिग्री है, और इस चाप का जो के अलावा जो शेष भाग रह गया है ये वृत्त का, ये वाला जो भाग है ये लघु चाप वाला, इस पर बने कोण की माप इस केंद्र पर बने कोण की माप से आधी रहेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए कोण लिखते हैं चूंकि इसलिए दीर्घ चाप ए बी का जो अंश माप होगा, अंश माप वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप का दुगुना रहेगा। और वृत्त के शेष भाग पर कौन सा कोण बना है, कोण ए डी बी, तो कोण ए डी बी। और दीर्घ चाप का जो अंश माप आया है वह आया है 300 डिग्री, बराबर में 2 गुणा कोण ए डी बी। और हमको तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ये 2 गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में, तो 300 डिग्री को भाग हो जाएगी 2 से। तो कोण ए डी बी की जो माप है वह मिल जाएगी 2 से। अगर 300 को भाग करेंगे तो कोण ए डी बी हमको मिल जाएगा 150 डिग्री माप का। तो कोण ए डी बी की जो माप है वह 150 डिग्री है। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का है सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 11.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस पर तीन बिंदु A, B तथा C हैं। कोण ACB 40 डिग्री है, तो कोण AOB की माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा गया है कि कोण ACB की तो माप तो 40 डिग्री है और कोण AOB की माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में कहा गया है। अब देखिए यहां पर जिस कोण की माप, कोण AOB की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ये किस चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर बना कोण है? चाप AB द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप तो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इस चाप AB द्वारा ही वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बन रहा है उसकी माप हमको दी गई है 40 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त पर बने केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बने कोण की जो माप होती है उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप की दुगनी होती है। तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप हमको ज्ञात करनी है और वृत्त के शेष भाग पर इस चाप द्वारा ही वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है उसकी माप हम प्रश्न में दी गई है। तो वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप के दुगनी माप का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि कोण AOB की जो माप होगी वह बराबर रहेगी कोण ACB के दुगने के बराबर। कोण AOB की जो माप होगी कोण ACB के दुगने के बराबर होगी। तो कोण ACB की माप है यहां पर 40 डिग्री और 2 की गुणा 40 से करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, तो प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर तीन वृत्त हमको दिए गए हैं, प्रत्येक वृत्त का केंद्र O है और x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है प्रत्येक वृत्त में। अब यहां पर देखिए एक चाप है AB, इस चाप AB द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसकी माप तो x डिग्री है और शेष भाग पर जो कोण बना है इस चाप द्वारा उसकी माप है 40 डिग्री। हम जानते हैं कि केंद्र पर बने कोण की माप शेष भाग पर बने कोण की माप की दुगनी होती है। तो यहां पर जो x का मान रहेगा, x डिग्री का जो मान रहेगा इस 40 डिग्री का दुगना हो जाएगा। 40 दूनी 80, 80 डिग्री। तो पहले चित्र में, पहले वृत्त में x का मान है 80 डिग्री। अब दूसरे वृत्त में देखिए चाप यहां पर AB है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप तो 105 डिग्री है। इस वृत्त पर इसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा वृत्त पर के केंद्र पर बने कोण की माप शेष भाग पर बने कोण की माप के दुगनी होती है। केंद्र पर बने कोण की माप दुगनी होती है, इस शेष भाग पर बने कोण की माप से दुगनी होती है केंद्र पर बने कोण की माप। और अगर हम बात करें कि केंद्र पर बने कोण की माप से आधी माप होती है शेष भाग पर बने कोण की, तो ये x का जो मान होगा यहां पर x का जो मान रहेगा वह केंद्र पर बने कोण की माप के आधे के बराबर होगा। तो इसको 2 से भाग कर देंगे। 105 डिग्री को जब हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, यहां पर एक शेषफल बचेगा तो शेषफल ऊपर लिख देंगे और 2 भागफल में ही रहेगा। देखिए जब हम 2 से 105 को भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, 0 उतार लिया 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाने पर 1 बचा। तो शेषफल जो भागफल आता है उसको साइड में लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको अंश में और जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं हर में। तो ये आ गया है 52 सही 1/2 डिग्री। तो दूसरे वृत्त में x का जो मान है वह 52 सही 1/2 डिग्री है। अब तीसरे वृत्त में देखिए यहां पर चाप AB द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप कितनी है 70 डिग्री और वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप x डिग्री दी गई है। तो यहां पर जो x का मान रहेगा, इस प्रश्न में जो x का मान रहेगा वह केंद्र पर बने कोण की माप का आधा रहेगा। वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की जो माप होती है उस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप से आधी होती है। तो यहां 70 डिग्री का आधा हो जाएगा और 70 को 2 से भाग करेंगे तो यहां पर x का मान हमको मिलेगा 35 डिग्री। तो तीसरे वृत्त में x का मान हमको मिला है 35 डिग्री।
तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। जैसे प्रश्न में बोला है किसी वृत्त, तो एक वृत्त बना लिया हमने, उसका केंद्र हम रखते हैं यहां पर O। आगे बोला है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। अब इस वृत्त में एक ऐसी जीवा बनाएंगे हम जिसकी लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर हो। जैसे ये हमने एक जीवा यहां पर बना ली है, ये जीवा है ए बी। ये जीवा हमने बना ली यहां पर, ए बी एक वृत्त की जीवा है। और इस जीवा की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्याओं के बराबर है। एक त्रिज्या ए ओ हो गई, दूसरी त्रिज्या यहां पर ओ बी हो जाएगी। तो वृत्त की जीवा की जो लंबाई है उसकी त्रिज्याओं के बराबर है। तो जैसे यहां पर एक वृत्त यहां पर त्रिभुज यहां पर बन गया है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। तो प्रत्येक शीर्ष पर जो कोण बनेगा उसकी माप 60 डिग्री होगी। अब आगे प्रश्न में बोला है कि इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। कि ये जीवा जो है ए बी, जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर है, कि इस जीवा द्वारा जो लघु वृत्तखंड बना है, देखिए लघु वृत्तखंड ये जो छोटा वाला भाग है नीचे, ये वाला भाग जो ये लघु वृत्तखंड है, इस लघु वृत्तखंड के अंतर्गत जो कोण बनेगा उसकी माप, लघु वृत्तखंड पर जो आंतरिक कोण है इसकी माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लघु वृत्तखंड की चाप पर कहीं एक बिंदु लें और इस जीवा द्वारा जो कोण बना है ये कोण, जैसे इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P। तो लघु वृत्तखंड के जो अंतर्गत कोण बना है उसकी माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। एक बार फिर से समझते हैं। एक किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो हमने एक यहां पर वृत्त बनाया जिसका केंद्र रखा O। एक जीवा यहां पर ए बी खींची। इस ए बी की जो लंबाई है वृत्त की जीवाओं त्रिज्याओं के बराबर है। तो जीवा ए बी के जो सिरे हैं ए से ओ को मिला देंगे तो ये एक त्रिज्या है, ओ से बी को मिला देंगे तो ये दूसरी त्रिज्या हो गई। तो दोनों त्रिज्या की, एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है उनकी लंबाई तो सदैव बराबर होती है और जीवा की लंबाई इन त्रिज्याओं के बराबर है। तो यहां पर एक त्रिभुज बन गया है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होने का मतलब है यह एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बने कोण की माप 60 डिग्री होती है। तो इस त्रिभुज की मदद से यहां पर इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप हमको मिल गई है 60 डिग्री। और इस जीवा द्वारा जो लघु वृत्तखंड बना है उसके अंतर्गत जो कोण है यहां पर ए पी बी, इसकी माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। अब देखिए एक जीवा द्वारा, एक यहां पर जो लघु चाप है ए पी बी, जो लघु चाप है इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप कितनी है 60 डिग्री। 60 डिग्री। और इस लघु वृत्तखंड के अंदर ए पी बी कोण की माप हमको बतानी है। अगर देखिए अगर इस दीर्घ चाप ये कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम देखिए ये दीर्घ चाप ए बी जो है ये दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात कर लेते हैं, ये कितने डिग्री माप का है। दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसकी माप ज्ञात कर लेंगे। और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप से आधी माप का कोण बनेगा शेष वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा, वृत्त के शेष भाग पर इस दीर्घ चाप द्वारा जो कोण बनेगा वह इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा रहेगा। ये तो हमने पढ़ा है। तो यहां पर पहले हम लिखते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप ए बी का अंश माप, अंश माप बराबर होगा 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे इस लघु चाप का अंश माप। लघु चाप, लघु चाप का अंश माप। तो 360 डिग्री माइनस लघु चाप का अंश माप यहां पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो यहां पर मिलेगा 300 डिग्री। तो
ये आ गया है 300 डिग्री। अब देखिए लघु चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप 300 डिग्री, और वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है इस लघु चाप द्वारा उसकी माप हमसे प्रश्न में पूछी है। तो लिखते हैं दीर्घ चाप द्वारा दीर्घ चाप AB द्वारा केंद्र पर केंद्र केंद्र पर बना कोण देखिए कौन सा कोण बना है, AOB। AOB दीर्घ चाप द्वारा जो ये कोण बना है AOB बराबर होगा वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है APB। APB कोण के दुगने के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। तो यहां पर हमारा चाप जो है ये दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है APB इसके दुगने के बराबर रहेगा। तो कोण AOB की जो माप है दीर्घ चाप द्वारा जो कोण बना है वह है 300 डिग्री, बराबर में 2 गुणा APB। और यहां से कोण APB का अगर हम मान याद करें APB तो 2 गुणा में है, इधर जाएगा बाएं पक्ष में भाग में, तो 300 को भाग हो जाएगी 2 से, और 300 को 2 से भाग करेंगे तो मिलेगा 150 डिग्री। तो इस कोण की माप जो लघु वृत्तखंड द्वारा जो आंतरिक कोण है उसकी माप हो जाएगी 150 डिग्री। तो लिखते हैं अतः लघु लघु वृत्तखंड लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण की माप आंतरिक कोण की माप 150 डिग्री है, और यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्तखंडों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हमको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो पहले हम लेंगे पटरी, पटरी लेंगे, फिर लेंगे प्रकार, और प्रकार में दूरी भर लेंगे 3 सेंटीमीटर की। प्रकार में हमने ये दूरी भर ली है 3 सेंटीमीटर, और एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का निर्माण हमने यहां पर कर लिया है। अब प्रश्न में आगे बोला है ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हमने बना लिया है। अब आगे बोला है इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में व्यक्त कीजिए। तो इसकी एक जीवा खींच लेते हैं हम। जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो जैसे यहां पर वृत्त पर 2 बिंदु हम यहां पर मान लेते हैं, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये हमने एक जीवा यहां पर खींच लिया है। अब प्रश्न में आगे बोला था इस एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्तखंड में बांटिए। तो वृत्त का ये जो जीवा है AB इस वृत्त को 2 भाग में बांट रहा है, एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में। तो बड़ा वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं लघु दीर्घ वृत्तखंड, जो छोटा भाग होता है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो जो ये छोटा वाला भाग है ये है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा भाग है ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो जैसा प्रश्न में कहा गया था कि पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, फिर उसको
इसकी एक जीवा खींचकर उसको दो वृत्तखंड में बांटना है। तो हमने एक जीवा ए बी खींची, इस जीवा ए बी ने वृत्त को दो भाग में बांट दिया, छोटा वाला भाग लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला भाग कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दो वृत्तखंड में बट गया है ये वृत्त इस जीवा ए बी द्वारा। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। देखिए अर्धवृत्त किसे कहते हैं, अगर हम अर्धवृत्त का देखिए चित्र बनाए यहां पर, ये तो है वृत्त, ये है वृत्त। तो वृत्त में अगर एक ऐसा जीवा खींचा जाए जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, तो जैसे हमने एक जीवा खींच दिया है वृत्त का, एक जीवा, ये वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा हमने ए बी खींचा जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, और यही कहलाता है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है, प्रत्येक भाग को हम कहते हैं अर्धवृत्त। ये ऊपर वाला जो भाग है, इस जीवा ए ओ बी जो वृत्त का व्यास से ऊपर का जो भाग है, ये भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। और जो नीचे वाला भाग है ये भी कहलाता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, तो ये चित्र बनाकर हमने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि एक यहां पर वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है। अगर हम एक जीवा ऐसा खींचे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, उसको कहते हैं हम व्यास, और व्यास वृत्त को दो भाग में बांट देता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त बोला जाता है। देखिए ऊपर वाला भाग भी एक अर्धवृत्त है और नीचे वाला भाग भी एक अर्धवृत्त है। इसका चित्र हमने यहां पर बना लिया है। तो वृत्त के व्यास और अर्ध परिधि के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं हम अर्धवृत्त। तो प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, आकृति 11.36 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, AOB वृत्त का व्यास है। देखिए AOB वृत्त का व्यास है, O वृत्त का केंद्र है, और कोण COB 40 डिग्री है। कोण COB की माप है 40 डिग्री, और इन कोणों की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में बोला गया दीर्घ चाप BC का अंश माप। देखिए दीर्घ चाप BC ये तो छोटा वाला चाप जो होगा ये लघु चाप, दीर्घ चाप की बात की गई है, तो दीर्घ चाप ये बड़ा वाला भाग, इसका अंश माप हमको बताना है। तो देखिए दीर्घ चाप BC का अंश माप बताने के लिए BC के जो सिरे हैं उनको केंद्र से मिला दीजिए, जो कोण बनेगा ये इस कोण की माप हमसे प्रश्न में पूछी गई है। देखिए लघु चाप के अंश माप तो दिया गया था BC, ये जो BC लघु चाप है इसका अंश माप हमको दिया गया है। BC दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो केंद्र O पर पूरा कोण बनेगा 360 डिग्री का, 360 डिग्री में से लघु चाप का अंश माप घटा देंगे तो दीर्घ चाप का अंश माप हमको मिल जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं, दीर्घ चाप BC का अंश माप बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे कोण BOC को, कोण BOC, और कोण BOC की माप प्रश्न में हमको दी गई है, या COB लिखा गया है, तो लिखते हैं COB है 40 डिग्री का, यह है 40 डिग्री माप का कोण। 360 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे तो 320 डिग्री, यह आ गया है 320 डिग्री। अब देखिए दूसरा सवाल इसी प्रश्न का, बोला है दीर्घ चाप AC का अंश माप, दीर्घ चाप AC। देखिए दीर्घ चाप AC कौन सा होगा, आप समझिए, ये AC एक चाप है, तो छोटा चाप कहलाता है लघु चाप, और जो ये बड़ा वाला चाप होता है इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। तो प्रश्न में बोला है दीर्घ चाप AC का अंश माप हमको बताना है, इस दीर्घ चाप AC का अंश माप बताना है। तो दीर्घ चाप AC के जो सिरे हैं उनको वृत्त के केंद्र से मिला दीजिए, ये जो कोण बनेगा इसकी माप ज्ञात करने के लिए हमसे प्रश्न में बोला है। अब देखिए ये AB जो था वृत्त का व्यास था,
और व्यास पर बना कोण कितने का होता है? अर्धवृत्त का जो अंश माप होता है वह 180 डिग्री होता है। तो ये जो कोण बनेगा यहां से, ये इतना कोण तो 180 डिग्री होगा, और हमको तो ये कोण और चाहिए, क्योंकि एसी दीर्घ चाप एसी का अंश माप हमको बताना है। तो दीर्घ चाप एसी के अंश माप में 180 डिग्री ये हो जाएगा अर्धवृत्त का अंश माप, और प्लस 40 डिग्री। तो 180 और 40 डिग्री जुड़कर हो जाएंगे 220 डिग्री। तो यहां पर हम लिखते हैं दीर्घ चाप एसी का अंश माप, अंश माप बराबर हो जाएगा। देखिए, एसी का जब दीर्घ चाप एसी का अंश माप लिखेंगे तो इतना कोण तो ये 180 डिग्री है, अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है, अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री, और ये 40 डिग्री ऊपर का कोण हो जाएगा। तो लिखते हैं 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री जुड़कर हो जाएगा 220 डिग्री। अब आगे बोला है लघु चाप एसी का अंश माप। लघु चाप एसी का अंश माप, देखिए ये जो एसी है ये लघु चाप है, इसका अंश माप हमसे पूछा है ये वाला। तो एसी के सिरे को केंद्र से मिला देंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा लघुचाप एसी का अंश माप। ये कितना होगा? देखिए एओबी वृत्त का व्यास है, और व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांटता है, और अर्धवृत्त का अंश माप होता है 180 डिग्री। तो ये पूरा कोण तो 180 है, अगर 180 में से 40 डिग्री माप का कोण घटा देंगे तो लघु चाप एसी का अंश माप हमको मिल जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर लघु चाप, लघु चाप एसी का, एसी का अंश माप, अंश माप। लघुचाप एसी का अंश माप निकालने के लिए अर्धवृत्त के अंश माप में से ये कोण बीओसी घटा देंगे, 180 में से हम माइनस कर देंगे कोण सीओबी को, मतलब 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा 140 डिग्री। इस प्रश्न, इस सवाल का सही उत्तर। आगे बोला है अर्धवृत्त एसीबी का अंश माप। नंबर 4, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त एसीबी का अंश माप। और अंश माप, किसी भी अर्धवृत्त का अंश माप सदैव होता है 180 डिग्री। अर्धवृत्त का अंश माप हो जाएगा अर्धवृत्त एसीबी, एसीबी जो है इसका अंश माप हो जाएगा ये 180 डिग्री। ये हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। आकृति 11.37 में ओ वृत्त का केंद्र है, इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ए बी सी बना है। ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी बी 30 डिग्री माप का कोण है, तो कोण ए और कोण बी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में एक वृत्त की आकृति दी गई है, और इस वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है एबीसी। त्रिभुज एबीसी बना हुआ है जिसकी एक भुजा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो ये व्यास कहलाएगी। और व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट देता है, तो अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बने कोण की माप ये कितनी हो गई? 90 डिग्री। तो शीर्ष ए पर जो कोण बना है इस त्रिभुज का, उसकी माप 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 90, 30, 120 और आगे ये बच जाएगा 60 डिग्री माप का कोण। तो लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं चूंकि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। तो कोण ए जो है वह अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए कोण ए की जो माप आ जाएगी वह आ जाएगी 90 डिग्री। और यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी और कोण ए सी बी,
तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो मिलेगा 180 डिग्री। कोण ए की माप है 90 डिग्री, प्लस कोण बी हमको ज्ञात करना है। कोण एसीबी की माप प्रश्न में दी गई है 30 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। तो 90 30 120 दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो कोण बी बराबर 180 डिग्री में से 120 घटा देंगे तो कोण बी बराबर हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो कोण बी की माप 60 डिग्री, कोण ए की माप है 90 डिग्री और यही हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 10 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला है कि एक वृत्त है, बस एक वृत्त की जो जीवा की लंबाई है उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो हमने यहां पर एक वृत्त बना लिया है। ये वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं O और इस वृत्त में एक जीवा की लंबाई इतनी रखते हैं कि वो उसकी त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर हो। तो जैसे ये हमने एक जीवा यहां पर ए बी बना ली है और इसकी त्रिज्या हो जाएगी AO और OB। प्रश्न में बोला गया है कि जीवा की जो लंबाई है त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर है। तो तीनों भुजाओं, ये जो आकृति बन गई है एक त्रिभुज बन गया है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री। ठीक है। प्रश्न में बोला था कोई एक वृत्त है, उसकी जीवा की लंबाई त्रिज्याओं के बराबर है। तो जब जीवा की लंबाई त्रिज्याओं की लंबाई के बराबर होगी तो एक त्रिभुज बनेगा और त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। इससे इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप हमको 60 डिग्री पता चल गई है। अब आगे बोला है इस जीवा द्वारा जो दीर्घवृत्त खंड पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात हमको करने के लिए कहा गया है। ये जीवा ए बी है, इसने वृत्त को दो भागों में बांटा, एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में। तो बड़े वाले भाग को दीर्घवृत्त खंड बोलते हैं। प्रश्न में हमसे बोला है दीर्घवृत्त खंड के जो अंतर्गत कोण बनेगा। तो दीर्घवृत्त खंड में कोई एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे हम यहां पर ये बिंदु हमने लिया P। तो इस जीवा द्वारा जो दीर्घवृत्त खंड बना है उस दीर्घवृत्त खंड का जो एक कोण है के अंतर्गत जो एक कोण बन गया है APB, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब देखिए इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है, इस चाप AB द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वह उसकी माप कितनी है 60 डिग्री और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है उसकी माप ज्ञात करने के लिए हमसे बोला गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का कोण, दीर्घवृत्त का कोण, दीर्घवृत्त का कोण, कोण APB जो होगा वह इस जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है, इस चाप AB द्वारा लघु चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसका आधा होगा वहां पर, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की जो माप होती है वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप से आधी से दुगुनी होती है। केंद्र वाले की दुगुनी होती है इस शेष भाग पर बने कोण से। और अगर शेष भाग पर बने कोण की माप ज्ञात कर रहे हैं तो केंद्र पर बने कोण के माप की आधी रहती है शेष वृत्त पर बने कोण की माप। तो कोण APB की जो माप होगी वह कोण AOB माप के आधे के बराबर होगी। तो कोण AOB कितना है 60 डिग्री माप का और 2 से भाग कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, आकृति 11.38 में O वृत्त का केंद्र है, AEB 130 डिग्री है और कोण EBC 20 डिग्री है। EBC, अच्छा EBC कोण की माप है 30 डिग्री। तो कोण BDA का मान ज्ञात कीजिए। BDA कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब देखिए ये जो कोण है ये एक AC जो एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पर पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, एक रेखाखंड एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री माप का होता है। तो ये जो कोण है
एसी रेखा पर इतना कोण 130 डिग्री माप का है, तो आगे वाला कोण कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री माप का। 130 और 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा नहीं। तो एक त्रिभुज यहां पर बन गया है। ये एक त्रिभुज है ईसीबी। ईसीबी त्रिभुज के दो कोणों की माप हमको पता है, तीसरे कोण की माप ज्ञात कर लेंगे, इसकी मदद से हमको ये कोण मिल जाएगा। देखिए ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 50 ये है, 20 ये है, 50 और 20 70। तो ये कोण कितने डिग्री माप का होगा, 110 डिग्री माप का। तो यहां पर हम लिखते हैं क्योंकि कोण ए ई बी प्लस कोण सीईबी दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, क्योंकि ये सरल रेखीय कोण है, क्योंकि लिख देते हैं रैखिक कोण। रैखिक रैखिक युग्म लिखते हैं इसको। एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं ये दोनों, तो इनका योग तो 180 आएगा। तो एईबी कोण की माप प्रश्न में हमको दी गई है 130 और कोण एसीबी की माप हम ज्ञात कर रहे हैं पहले 180। तो कोण ए सीईबी की जो माप आ जाएगी 180 में से 130 घटा देंगे तो ये आ जाएगी 50 डिग्री। ये कोण आ गया 50 डिग्री। अब हमको ये कोण निकालना है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो लिखते हैं त्रिभुज त्रिभुज सीईबी में तीनों कोणों का योग 180 रहेगा। तो एक कोण है यहां पर कोण सीईबी, दूसरा कोण है ईबीसी और तीसरा कोण है यहां पर ईसीबी। तीनों का योगफल 180 आएगा। सीईबी जो कोण है उसकी माप है 50 डिग्री और जो ईबीसी कोण है इसकी माप प्रश्न में दी गई है 20 डिग्री और ईसीबी जो तीसरा कोण है वह हमको ज्ञात करना है अभी। तो 50 और 20 70, 70 दाहिने पक्ष में चला जाएगा तो घट जाएगा। 180 डिग्री में से घटा देंगे 70 डिग्री, तो कोण ईसीबी की जो माप है वह आ जाएगी 110 डिग्री। अब देखिए ये जो कोण आया है यहां पर, ये जो कोण है इसकी माप हमको मिल गई है 110 डिग्री। अब देखिए ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा है और जीवा द्वारा वृत्त के जो दो हिस्से होते हैं प्रत्येक हिस्से को हम वृत्तखंड बोलते हैं। जो ऊपर वाला वृत्तखंड है उसी वृत्तखंड के दो कोण देखिए, एक कोण एसीबी और दूसरा कोण देखिए बीईडी। तो एक ही वृत्तखंड के कोणों की माप बराबर होती है। तो अगर ये 110 डिग्री कोण, इस कोण की माप 110 डिग्री है तो इस कोण की माप भी हो जाएगी 110 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसलिए कोण एडीबी की जो माप होगी, एडीबी की जो माप है वह बराबर होगी, एडीबी कह लीजिए या बीडीए, जो प्रश्न में हमको दिया गया है वही नाम लिखते हैं बीडीए। बीडीए जो कोण की माप होगी वह बराबर होगी कोण एसीबी की। और एसीबी या ईसीबी कोण जो है वह 110 डिग्री माप का कोण है। तो लिखते हैं आगे कोण बीडीए जो है उसकी माप आ गई है 110 डिग्री और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर 110 डिग्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 13, आकृति 11.39 में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण ए बी सी 40 डिग्री, कोण सी ए बी जो है 80 डिग्री है और कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। ए डी बी, इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। देखिए इस कोण की माप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये एक त्रिभुज, देखिए यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी त्रिभुज के दो कोणों की माप तो हमको ज्ञात है 40 80, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कर सकते हैं हम। तो लिखते हैं
त्रिभुज ए सी बी में, ए बी सी में, ए सी बी में तीन कोण है। एक कोण तो है, एक कोण का नाम है ए बी सी, प्लस दूसरा कोण है सी ए बी, और प्लस तीसरा कोण हो जाएगा ए सी बी, कोण ए सी बी। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए बी सी की माप प्रश्न में दी गई है 40 डिग्री, कोण सी ए बी की माप दी गई है 80 डिग्री, और कोण ए सी बी की माप हम पता कर रहे हैं पहले। तो ये 40 80 120 दाहिने पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा, तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 120 डिग्री। तो कोण ए सी बी की जो माप आ गई है वह आ गई है 60 डिग्री। तो ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। अब देखिए इस वृत्त की एक जीवा है ए बी, तो जीवा ए बी वृत्त को दो भागों में बांटती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। तो जीवा ए बी से ऊपर का जो वृत्तखंड है उसके ही दो कोण, जीवा ए बी द्वारा एक कोण बिंदु सी पर बन रहा है, जीवा ए बी द्वारा एक कोण बिंदु डी पर बन रहा है, तो एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो ये 60 डिग्री माप का है, तो ये कोण भी 60 डिग्री माप का होगा। तो यहां लिखते हैं चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए इसलिए कोण ए डी बी जो होगा बराबर होगा कोण ए सी बी के। तो कोण ए डी बी की माप आ गई है 60 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। आकृति 11.40 में ओ वृत्त का केंद्र है। यह कोण बीओडी बराबर 130 डिग्री, और यहां पर जो कोण दिया गया है बीओडी, जो कोण दिया गया है उसकी माप है 130 डिग्री। कोण बीसीडी की माप ज्ञात कीजिए। बीसीडी, देखिए बीसीडी कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। अब देखिए इस कोण की माप हमको ज्ञात करनी है। तो ये बी डी जो है, देखिए एक चाप, देखिए बी ए डी जो चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो ये कोण बनेगा। ये दीर्घ चाप है ना, बी ए डी दीर्घ चाप है। दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की जो अंश माप होगी वह शेष भाग पर बने कोण की माप से कैसी होगी, दुगनी होगी। और शेष भाग पर जो कोण बनता है इस केंद्र कोण से क्या बनता है, आधा बनता है। तो पहले इस कोण की माप ज्ञात कर लेते हैं, फिर इस कोण का आधा ही कोण रहेगा बीसीडी। तो यहां पर लिखते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप बी ए डी का अंश माप, अंश माप बराबर 360 डिग्री में से हम घटा देंगे कोण बीओडी को, कोण बीओडी को, बीओडी जो लघु चाप का अंश माप है। तो 360 डिग्री में से घटा देंगे 130 डिग्री, घटाने के बाद हमको मिलेगा 230 डिग्री। तो ये जो कोण मिल गया है 230 डिग्री माप का है। और इस दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बना जो कोण है शेष भाग पर बने कोण से ये दुगना होगा। तो शेष भाग पर जो कोण बना है केंद्र वाले कोण से आधा हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इसलिए चुकी का चिन्ह, और यहां पर इसलिए कोण बी सी डी जो होगा वह बराबर होगा, ये कोण बी सी डी की जो माप होगी यह बराबर होगी दीर्घ चाप का जो अंश माप है उसके आधे के बराबर। दीर्घ चाप का अंश माप, अंश माप को भाग कर देंगे 2 से। तो 230 डिग्री को भाग हो जाएगी 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगी 115 डिग्री।
तो कोण BCD की जो माप है वह है 115 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। और यहां पर अभ्यास दक्षता अभ्यास 11 हो चुकी है कंप्लीट। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है वे अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। और इसी अभ्यास के साथ इकाई 11 हो चुकी है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 12 की अभ्यास 12A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।